हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ख़त्म किया था कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक, आप जाकर देख लीजिएगा, काफ़ी मज़ा आ रहा है ना ये सब पढ़ते हुए आपको। तो हमने कहाँ तक से रखा था, आपको याद होगा कि कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, और हमने एक बहुत ही ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया था। आपको याद होगा मैंने बोला दो प्रकार से वर्गीकरण होता है सर, विष से याद रखेंगे, एक विवृत एक संवृत। विवृत यानी कि सर ओपन चेन वाला, जैसे हम असाइक्लिक बोल रहे थे। संवृत यानी सर क्लोज चेन वाला साइक्लिक। संवृत के अंदर कई सारे पार्ट थे, है ना, सम साइक्लिक जिसे हम कार्बोसाइक्लिक बोल रहे थे, फिर विषम साइक्लिक। सम के अंदर फिर था एलिसाइक्लिक, फिर एरोमेटिक के अंदर फिर से था सर बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हम पढ़े थे पिछली क्लास, अगर आपको याद होगी, वहीं से हम लिंक करते हुए चलते हैं। तो सर विवृत श्रृंखला यौगिक, या फिर सर अचक्रीय यौगिक, या फिर सर असाइक्लिक यौगिक, यहाँ मैंने लिखा था, आपको याद होगा। फिर यहाँ पर सर हम, है ना, संवृत उधर, विवृत उधर, फिर संवृत यहाँ पे। ठीक, आपको याद है। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले सर विवृत श्रृंखला यौगिक के बारे में, उसके बाद हम सर आ जाएंगे इस संवृत वाले पार्ट पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको एक विवृत और संवृत समझ में आता है। अब बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है। विवृत मतलब खुली श्रृंखला, संवृत मतलब बंद श्रृंखला। तो मैं अब बोलूंगा ओपन चेन और क्लोज चेन, ये थोड़ा सा आसान लगता है। ठीक, सही है। तो मेरे ख्याल से आप भावनाओं को समझ रहे हो। और पिछली क्लास में हमने एक चीज़ समझी थी कि मॉलिक्यूलर मॉडल्स का प्रयोग करके हम लोग ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को समझ रहे होते हैं। तो ये भी अपने आप में एक खास बात थी। ठीक, तो मेरे साथ आप हेडिंग लिख लीजिएगा कि सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं विवृत श्रृंखला यौगिक। सर किसकी? विवृत श्रृंखला यौगिक। अब ये छोटे मोटे टॉपिक हैं जो कि आपकी ऑर्गेनिक वाले केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही काम आएंगे। ठीक, विवृत श्रृंखला यौगिक, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं सर, है ना, अचक्रीय यौगिक। अचक्रीय, जैसे कि नाम से पता चलता है कि अचक्रीय यानी कि इसमें कोई चक्र नहीं होता है, अचक्रीय यौगिक। या फिर इसी को हम बोलते हैं असाइक्लिक यौगिक। सर क्या? असाइक्लिक, असाइक्लिक, एसाइक्लिक बोलते हैं, असाइक्लिक यौगिक। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए, तो इस हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला उपस्थित रहती है ना। क्या लिखेंगे सर? वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला उपस्थित होती है उन्हें विवृत श्रृंखला यौगिक या अचक्रीय यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला उपस्थित रहती है उन्हें विवृत श्रृंखला यौगिक या फिर अचक्रीय यौगिक कहा जाता है। ठीक, तो फटाफट लिखने वाला काम हम करेंगे। लिखने में हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग समझने में ज़्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आपने ये लिख लिया। तो सर मैंने ये बोला, आपको आइडिया में लग गया कि विवृत का मतलब सर क्या होता है? खुली हुई श्रृंखला। यदि अपने दिए हुए यौगिक में कार्बन परमाणुओं की, देखिए कार्बन के परमाणु ही होगा क्योंकि हम कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, तो अगर कार्बन के परमाणुओं की खुली हुई श्रृंखला उपस्थित रहती है तो सर मैं उसे बोलता हूँ विवृत श्रृंखला यौगिक। ठीक, खुली हुई श्रृंखला क्या होती है सर? खुली हुई श्रृंखला, अच्छा आपने कहा था इसके अंदर ना बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन से ही होते हैं सारे कार्बनिक यौगिक। इसके अंदर आता है सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त मतलब एल्केन, असंतृप्त एल्कीन एंड एल्काइन। मतलब कि खुली हुई श्रृंखला तीन प्रकार से हो सकती है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, समझते हैं हम उस बात को। तो खुली हुई श्रृंखला, तो मैं यहाँ से एक बात अब और आपको समझा दूँ। ठीक है, देखिए खुली हुई श्रृंखला का मतलब ये होता है, सिंपल सा अगर मैं ऐसे लिख दूँ, ठीक, तो ये अपना क्या है सर? एक खुली हुई श्रृंखला है। और ये संरचना सूत्र लिखा हुआ है सर, किस फॉर्म में लिखा हुआ है? एक कार्बनिक यौगिक संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के नोटेशन में, रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है। ठीक, इसी को हम लोग या फिर कुछ इस तरीके से हम लिख दें, तो ये भी अपना क्या है? ये भी अपना एक खुली हुई श्रृंखला है, खुली हुई श्रृंखला है। ठीक है, ऐसे, या फिर सर मैं इस तरीके से लिख दूं, तो ये सब अपनी खुली हुई श्रृंखला लिखी हुई है। सर क्या लिखा हुआ है? खुली हुई श्रृंखला। ठीक, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल सर किस में आते हैं? विवृत श्रृंखला यौगिक, अचक्रीय यौगिक के अंदर। ठीक, चलिए इसके अंदर हम पढ़ते हैं संतृप्त, असंतृप्त। याद है आपको? इसके अंदर क्या था सर? संतृप्त,
हाइड्रोकार्बन, है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर संतृप्त जो यौगिक हैं, ठीक, वो सर होते हैं एल्केन। क्या होते हैं सर? एल्केन। बेसिकली हमें 3 पार्ट पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। तो 10th क्लास में इसका थोड़ा सा आइडिया रहता है, मैं हल्का फुल्का आपको बता देता हूँ क्योंकि चीज़ें आप ये सब पढ़े हुए हो बस समझाने के लिए, ठीक। तो इसमें जो अपना एल्केन है, बेसिकली जो एल्केन है मतलब कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं का केवल एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं सर हम? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। पहले आप लिख लीजिएगा, पहले हमने ये हेडिंग लिख ली, फिर आपने ये एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक। इसके बाद आप हेडिंग लिख लो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या लिखेंगे सर? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद आप एक हेडिंग लिख लो, मैं लिखवा दूँ पहले आपको, लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक। इसके अंदर लिखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की एकल सहसंयोजक बंध उपस्थित रहती है। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की एकल संयोजक बंध उपस्थित रहती है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख लो आप, उदाहरण एल्केन। क्या लिखेंगे सर हम उदाहरण में? एल्केन, ठीक है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की एकल सहसंयोजक बंध हो, यानी कि कार्बन के बीच में केवल एक ही सिंगल बॉन्ड हो, तो इस प्रकार के जो यौगिक हैं उन्हें हम बोलते हैं सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए उसी के नीचे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सब आप पीछे पढ़े हुए हो 10th के अकॉर्डिंग, मैं आपको इसीलिए फटाफट लिखवा रहा हूँ जिससे कि हम आगे बढ़ पाए 11th वाले पार्ट पे, ठीक है। तो हेडिंग हमने लिखा सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखिए वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध तथा कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित रहता है। ऐसे लिखते हैं हम, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध तथा कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित रहता है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्कीन तथा एल्काइन, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आपको पता है अगर कार्बनिक यौगिक के पूरे यौगिक में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर यौगिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसे हम सर क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये सब किस कैटेगरी में आते हैं सर? ओपन चेन वाले यौगिक में, यानी कि विवृत श्रृंखला यौगिक में, ठीक। चलिए अब मैं यहाँ से आपको संतृप्त असंतृप्त के बारे में एक बात और बता दूं। एल्केन मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी के लिए एक बार बता देता हूं, एल्केन एल्कीन एल्काइन, जिससे कि हम आगे चल के जब IPSC नेमिंग पढ़ेंगे तो वहां पर चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब सर एल्केन एल्कीन एल्काइन इस ओपन चेन वाले कंपाउंड के अंदर ही आता है, ठीक। एल्केन्स क्या होते हैं? अगर मैं एक सामान्य सूत्र लिखूँ सर, मैं अगर सामान्य सूत्र लिखता हूँ CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है? परमाणुओं की संख्या। तो सर ये इस प्रकार का जो यौगिक बनेगा, इस फॉर्मूले में जब हम n की वैल्यू 1 2 3 4 रख दें तब जो यौगिक बनता है उसका नाम एल्केन है, ठीक है। सिंपल सी बात हम जानते हैं। अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो CnH2n, एल्कीन के लिए क्या सर फॉर्मूला होता है? सामान्य जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र सर क्या होता है? CnH2n होता है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 4 रख दूँ, नंबर ऑफ एटम्स, तब जो मुझे यौगिक मिलेगा उसका सर नाम क्या है? एल्कीन है, ठीक है। आपको पता है इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। अब सर यहाँ पे एल्काइन बताओ, CnH2n-2, ठीक। n की वैल्यू 0 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू 0 रखता हूँ तो कोई कार्बन रहे ही नहीं, अगर कार्बन ही नहीं है तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, ठीक। तो सिंपल सी बात, अगर मैं n को 1 रखूँ तो सर CH4 मिलता है। क्यों? देखो C1 को नहीं लिखते हैं, पता है पहले से कि वो C1 ही है, ठीक है। यहाँ 1 रखो, 1 2 1 जा 2 + 2 2 2 4 CH4, समझे? इस तरीके से सिंपल सा बात। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे n = 1 रख दूँ तो क्या मिलता है? देख लो, 1 रखा, यहाँ पे 1। अब देखिए CH2, तो यहाँ पे 1 से काम नहीं चलेगा, ठीक। मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका पता है क्या पता है सर, फटाफट इस पे आते हैं क्योंकि इसमें अगर मैं ज़्यादा समय लूँगा। एल्केन में ओनली सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में सर डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो डबल बॉन्ड होने के लिए
कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 2 कार्बन रिक्वायरमेंट है, और सिंगल बॉन्ड का कार्बनिक यौगिक एक कार्बन के साथ रहकर भी रह सकता है, यानी कि एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड का यौगिक बनता है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मुझे 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। देखो डबल बॉन्ड कब होगा, जब 2 कार्बन होंगे, या फिर ट्रिपल बॉन्ड कब होगा, जब 2 कार्बन होंगे। तब यहाँ पर N=2 से स्टार्ट होता है। ठीक, फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं। अब देखो अगर मैं N=2 रख दूँ सर, देखो C2 हो जाएगा क्या, C2H6 हो जाएगा। क्यों, 2 2 2 4 2 6, फटाफट कर लेते हैं, आपको पता ही है सर। 3 रख दे तो C3H8 हो जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल। 3 दूनी 6 दूनी 6 2 8। N= सर मैंने 4 रख दिया, तो सर क्या हो गया, C4 4 दूनी 8 10, C4H10 4 तक रखते हैं। ठीक, अब आप देखो एक खास बात इसमें है, ये जो मेरे पास कार्बनिक यौगिक मिले, जो कार्बनिक यौगिक मिले, इनमें किसी भी 2 कार्बनिक यौगिक के बीच में CH2 का डिफरेंस है। सर किसका डिफरेंस है सर, CH2 का। देख लो आप, 2 में से 1 गया 1 कार्बन, 6 में से 4 गया 2 हाइड्रोजन, यानी कि सर यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है। ठीक, CH2 का डिफरेंस है। इन 2 के बीच में भी सर CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, इन 2 के बीच में भी सर CH2 का डिफरेंस है। तो ऐसे 2 कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल CH2 का डिफरेंस हो, तो इस प्रकार से जो मेरे पास ये एक श्रेणी बनती है, इसे हम सर क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज, यानी कि सजातीय श्रेणी। इसका नाम सुना होगा आपने, सजातीय श्रेणी। मतलब एक कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रेणी जिसमें है ना लगातार 2 सदस्यों के बीच में केवल CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का अंतर होता है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी बनी, जो सीरीज बनी, इसे हम बोलते हैं सर सजातीय श्रेणी। इंग्लिश में नाम है सर होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो आपको पता है कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, जनरल सी बात, बस मैंने आपको वैसे ही बता दी। ठीक, यानी कि सर एल्केन में होमोलॉगस सीरीज बनता है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे मैं N=2 से स्टार्ट करूँगा। क्यों, N=2, क्योंकि यहाँ तो N=1 रख नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है। 2 रखो आप, तो सर बन जाएगा C2H4। देखा, 2 2 4। 3 रख दो आप, 3, तो C3H6। सर क्या हो जाएगा, C3H6, 3 2 6। सर 4 रख दो, 4 दूनी 8, C4H8। ठीक, अब आप देख लो, किसी भी 2 मेंबर के बीच, किसी भी 2 सदस्य के बीच केवल CH2 का डिफरेंस है। 3 में से 2 गया सर 1 कार्बन, 6 में से सर 4 गया 2 कार्बन। ठीक है सर, इसके बीच में हम चेक कर सकते हैं, है ना। 4 में से 3 गया सर 1 कार्बन, 8 में से 6 गया सर 2 कार्बन CH2, यानी कि यहाँ पर भी केवल CH2 का डिफरेंस है। इसका मतलब सर एल्कीन में भी सजातीय श्रेणी बनती है, सजातीय श्रेणी बनती है। ठीक है, फटाफट कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर सर N= मैंने 3 रख दिया, तो जब N=2 रखना है, पहले मुझे 2 रखूँगा, तो सर देखो 2 2 2 4 2 हो जाएगा। देख लो, 2 दूनी 4 में से 2 गया 2। सर मैंने 3 रखा, तो 3 3 2 6। देखिए 3 2 6, तो यहाँ पर 4। सर मैंने 4 रख दिया, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। अब देख लो, किसी भी 2 मेंबर के बीच में, मेरे ख्याल से इस पे रख के आप चेक कर सकते हो। 3 में से 2 गया सर 1 कार्बन, 4 में से 2 गया सर 2 कार्बन, यानी कि यहाँ पर CH2 का डिफरेंस यहाँ देख लो आप। 4 में से सर 3 गया 1 कार्बन, 6 में से 4 गया सर 2 कार्बन। ठीक है, ऐसे मतलब कि एल्केन हो या फिर एल्काइन हो, इससे जो मेरे पास कार्बनिक यौगिक बनने वाले हैं, इनमें किन्हीं 2 मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। तब इस प्रकार के सीरीज को हम सर बोलते हैं सजातीय श्रेणी, इंग्लिश में होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, यानी कि सर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों क्या है, सजातीय श्रेणी है, होमोलॉगस सीरीज है। और साथ ही साथ ये एक अपने ओपन चेन कंपाउंड भी है, मतलब कि ये विवृत श्रृंखला यौगिक भी कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें से जो एल्केन है, इन्हें हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्कीन एंड एल्काइन को हम बोलते हैं मिलाकर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सिंपल सी बात खत्म, इतनी सारी बातें। ठीक है, तो अब इसके बाद आप चाहो तो नोट कर लें इस तरीके से, जो मैंने बताया आपने यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद आपने संतृप्त असंतृप्त लिख लिया। ठीक है, फिर इस वाले पार्ट को जरा आप नोट कर लो, इस पार्ट को आप नोट कर लें। फिर इसके बाद हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो यहाँ पर था ना, है ना, विवृत हो गया और समृत वाला। ठीक है, मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है। ठीक, तो मिलते हैं रफ करने के बाद। हाँ, तो ब्रेक खत्म और हम अब बात करते हैं किस पर सर, समृत श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक। अब की बार सर है चक्रीय यौगिक। ठीक है, तो जो खुली हुई श्रृंखला थे उसे हम अचक्रीय बोलते थे सर, अचक्रीय। ठीक,
चलिए अब हम इस पे आते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला उपस्थित रहती है ना, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला उपस्थित रहती है उन्हें समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला उपस्थित रहती है उन्हें समृद्ध श्रृंखला, ये नाम मेरे दिमाग में नहीं आता है ना, समृद्ध श्रृंखला अथवा चक्रीय यौगिक कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब सर मैंने ये समझा कि अभी तक तो ओपन चेन था, मतलब कि खुली हुई श्रृंखला थी जिसके अंदर एल्केन एल्कीन एल्काइन आता है, जहाँ पर एल्केन एल्कीन एल्काइन आता है। ठीक है, अच्छा एक बात और लिख लीजिएगा आप, इससे पहले क्या पढ़े थे हम, विवृत, उसके नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, है ना। इन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है, यानी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, एल्केन वाला, एल्कीन वाला, एल्काइन वाला। ठीक है, तो जो ओपन चेन वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो विवृत श्रृंखला यौगिक होते हैं, इनका एक और नाम है, जो सर क्या नाम है, एलिफैटिक यौगिक। तो आप लिख लीजिए वहीं पे, इन यौगिकों को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक, चलिए, तो एलिफैटिक के नाम से भी अगर आता है तो इसका मतलब कि एल्केन एल्कीन एल्काइल के बारे में वो बात करना चाहता है। ठीक है, क्लियर है, तो मैं फटाफट खत्म करता हूँ। चलिए, तो समृद्ध में आएगा सर चक्रीय यौगिक, यानी कि अब की बार ऐसे प्रकार के कार्बनिक यौगिक होंगे जिनमें चक्र होगा, जिनमें बंद श्रृंखला होगी। ठीक, अब ये बंद श्रृंखला किस तरीके से हो सकती है उस पर बात करते हैं हम। आपको याद होगा जब हमने वर्गीकरण किया था तो इसके अंदर दो पार्ट थे, एक तो समचक्रीय यौगिक जिन्हें हम कार्बोचक्रीय बोलते थे, फिर सर क्या था, विषम चक्रीय यौगिक, याद है। ठीक, तो पहले आप इसमें लिखिएगा समचक्रीय यौगिक, इसके अंदर हेडिंग लिखते हैं हम लोग, जो मैंने डेफिनेशन लिखी उसके बाद लिखिए समचक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक, या फिर इसी का सर नाम क्या था। ठीक, अब गंदा लग रहा है ना, तो जल्दी का काम शैतान का, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, समचक्रीय यौगिक मिटा दे रहा हूँ, आपको पता है। ठीक है, समचक्रीय यौगिक या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक। ठीक, तो हम बोलते हैं सर समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक, इसमें लिखिएगा। यदि चक्रीय यौगिक में खुली बंद कार्बन श्रृंखला में, ऐसे लिखिए, यदि चक्रीय यौगिक में बंद कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में केवल घटक परमाणु कार्बन तथा हाइड्रोजन ही होते हैं। ठीक, सर क्या बोला आपने, यदि चक्रीय यौगिक में उपस्थित बंद कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में केवल घटक परमाणु कार्बन तथा हाइड्रोजन ही होते हैं, तब इस प्रकार के चक्रीय यौगिक को समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक कहा जाता है। तब इस प्रकार के चक्रीय यौगिक को समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक भी कहा जाता है ना, ये चीज़ें। तो मैंने ये बोला कि सर क्या सर, इसके अंदर दो बातें फिर से आपको याद होगा, हमने इसके अंदर हेडिंग लिखी थी समचक्रीय, फिर समचक्रीय के अंदर एक हमने हेडिंग लिखी थी, ठीक, जिसका नाम था सर एलिसाइक्लिक यौगिक। तो आप लिखिएगा एलिसाइक्लिक, समझा रहा हूँ अभी मैं, एलिसाइक्लिक यौगिक। तो कहने का मतलब ये है एलिसाइक्लिक यौगिक, ठीक। फिर एक इसके अंदर फिर एक और था सर एरोमेटिक यौगिक, याद है आपको, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक क्या कहना चाहते हैं हम ये बताते हैं अभी, ठीक। तो सर आपने ये बोला, क्या बोला कि समृद्ध श्रृंखला यौगिक ऐसे होंगे जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, ठीक। फिर आपने उसके अंदर बता दिया समचक्रीय यौगिक। अब की बार जो कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला होगी ना, उस बंद श्रृंखला में अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तब सर मैं क्या बोलता हूँ, समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक, ठीक। अच्छा, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन को रखते हुए कार्बन परमाणु की जो बंद श्रृंखला है वो दो प्रकार से हो सकती है।
जिसमें से एक का नाम है एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरे का नाम है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लिखने के बाद आप एक और हेडिंग लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, तो आप हेडिंग लिख लो, अब लिखो आप हेडिंग जो मैंने बोला, उसके बाद हेडिंग लिख लो आप एलिसाइक्लिक यौगिक, इसमें लिख लो जरा आप, है ना, इसमें लिखो, है ना। ये यौगिक गुणों में एलिफैटिक यौगिक की भांति होते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लो, ये यौगिक गुणों में एलिफैटिक यौगिक की भांति होते हैं, परंतु इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। ये यौगिक गुणों में एलिफैटिक यौगिक की भांति होते हैं, परंतु इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है। ठीक, देखो आप, मैंने सर ये बोला कि फिर से मैं आपको बताता हूँ क्योंकि शायद आपके मन में डाउट ना हो। समवर्ण श्रृंखला यौगिक किन्हें बोलेंगे? जिन कार्बनिक यौगिकों में बंद श्रृंखला होगी। तो अब बंद श्रृंखला होते हुए एक प्रकार से काम हो सकता है जिसे हम बोलते हैं समचक्रीय यौगिक। ठीक, समचक्रीय का मतलब क्या है? यदि ये जो बंद श्रृंखला यौगिक है, जो ये बंद श्रृंखला कार्बन परमाणु की है, अगर बंद श्रृंखला के अंदर केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं तो सर मैं इसे बोलता हूँ समचक्रीय। ठीक, इसके अंदर फिर कैटेगरी, अब केवल कार्बन हाइड्रोजन की बंद श्रृंखला रखते हुए दो प्रकार की वैरायटी, एक का नाम है एलिसाइक्लिक, दूसरे का नाम है एरोमेटिक। ठीक, अब एलिसाइक्लिक में क्या है, ये वाले यौगिक जो है वो एलिफैटिक की भांति हैं, यानी कि अल्केन की भांति हैं। हाँ, अल्केन की भांति हैं, ओपन चेन वाले कंपाउंड की भांति हैं, बट इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कार्बन परमाणु की साइक्लिक चक्र है ना, साइक्लिक है। क्या है उसको मैं बताता हूँ। ठीक, अब देखो मैं समझाता हूँ, इतनी देर से शायद किसी लोग को डाउट हो रहा होगा। जैसे कि ये था, इसे हम क्या बोल रहे थे सर, ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, एल्केन है, ये एक एलिफैटिक कंपाउंड है। ठीक, अब क्या करो, इसी को बंद कर दो, 3 कार्बन को ऐसे लेकर आओ, बंद कर दो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 2 3। ठीक है, ये चीज़ तो अभी इससे मतलब नहीं, मैं समझा रहा हूँ ये। तो जो अपना ये आया है ना, इस यौगिक का नाम पढ़ेंगे हम आगे चल के, इसी को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे दिखा देंगे। देखो भाई, बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो देखो ये एक चक्रीय श्रृंखला है। तो यदि यौगिक में कार्बन की चक्रीय श्रृंखला उपस्थित होती है तो उसे हम बोलते हैं सर समवर्ण श्रृंखला। ठीक है, अब यदि इस चक्रीय यौगिक में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन ही हो, जो चक्र का हिस्सा, ये चक्र मेरे पास है, चक्र का हिस्सा अगर कार्बन के चक्र बने, अगर केवल कार्बन का चक्र बनता है तो हम सर क्या बोलते हैं, ये समचक्रीय यौगिक होता है। ठीक, अब उसमें भी वैरायटी, अगर इस चक्र के अंदर कोई भी बॉन्ड ना हो, इस चक्र के अंदर कोई भी बंध ना हो, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ना हो, ठीक है, तब जो इस प्रकार का यौगिक है इसका नाम सर क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक, इसमें और भी हो सकता है सर, आप देखो जैसे CH2 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 CH2, तो 4 कार्बन परमाणु, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, आबंध रेखा निरूपण। समझ रहे हो, ये अपना एक एलिसाइक्लिक यौगिक है, ये अपना एक एलिसाइक्लिक यौगिक है। अब ये जो चक्र बना है ये केवल कार्बन के परमाणु का ही देखो बना है। ठीक है, अब इस चक्र के अंदर कोई और बॉन्ड नहीं होता है। ठीक, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये चीज़, ठीक है, CH2 तो ये भी अपना एक एलिसाइक्लिक यौगिक हुआ। ठीक, तो बात समझ में आई। तो केवल कार्बन चक्र का हिस्सा केवल कार्बन परमाणु रखते हुए हम इस तरीके से यौगिक बना सकते हैं। ठीक, अब आप इसमें आ जाओ, अब आप एक हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम लोग एरोमेटिक यौगिक, ये लिखो। ठीक है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो वहीं पे कट हो गई थी। ठीक, तो हम ये देख रहे थे सर कि यहाँ पर हमने बात कर ली थी सर एलिसाइक्लिक यौगिक पर। ठीक है, तो फिर हमने ये समझ लिया था कि जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं, यहाँ पर जो अपने पास कार्बन परमाणुओं की जो बंद श्रृंखला होती है उसमें केवल कार्बन ही होते हैं। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, कार्बन के अलावा और भी एटम्स हो सकते हैं तो वो अलग प्रकार का अपने पास यौगिक होगा। ठीक, तो हमने बात कर ली थी सर समचक्रीय यौगिक एंड एलिसाइक्लिक यौगिक, एंड हमने ये भी पढ़ा था कि जो अपना एलिसाइक्लिक यौगिक है वो एलिफैटिक यौगिक की भांति है, यानी कि जो अपने एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, उसी की भांति है। बस यहाँ पर क्या है, कार्बन परमाणुओं की एक बंद श्रृंखला है, यानी कि अपने पास बंद श्रृंखला होगी, उसके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने पास था एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक, अब देखिए
कार्बन परमाणुओं की जो बंद श्रृंखला है उसमें केवल कार्बन कार्बन के कनेक्शन से ही मेरे पास एक और अलग प्रकार का यौगिक बन सकता है, जिसका सर नाम क्या है, एरोमेटिक यौगिक, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक यौगिक। ठीक, पहले इसमें हम लिख लेते हैं, फिर हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, एक्चुअल में क्या है कि एरोमेटिक यौगिक अपने आप में एक बड़ा सा चैप्टर है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फिलहाल अभी हम एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कार्बनिक यौगिक का, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी बातें समझ लेते हैं, फिर आगे चल के जैसे जैसे हमारे पास ज़रूरत पड़ेगी वैसे ही हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग अपने स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं। ठीक, एंड ये सभी क्लासिफिकेशन आने वाले समय में आपके बड़ी काम आने वाला है, जब हम क्या पढ़ेंगे, आईपीएससी नेमिंग पढ़ रहे होंगे तब। ठीक है, तो एक्चुअल में ये वीडियो किसी और दिन रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले का पार्ट अभी आपने देखा तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो वहीं पे कट हो गई, तो फिलहाल उसी फीलिंग के साथ हम आगे से बढ़ते हैं। ठीक, इसमें लिखिएगा आप, इस प्रकार के यौगिक में भी एक या एक से अधिक कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है। ठीक, इसमें लिखिए आप, इस प्रकार के यौगिक में भी एक या एक से अधिक कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है, एक या एक से अधिक कार्बन परमाणुओं का चक्र होता है ना, परंतु इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं का एक विशेष चक्र होता है, परंतु इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की एक विशेष श्रृंखला लिख सकते हैं हम। ठीक है, परंतु इन यौगिकों में कार्बन परमाणुओं की एक विशेष श्रृंखला होती है, जिसे बेंजीन चक्र कहा जाता है, जिसे बेंजीन चक्र कहा जाता है। ब्रैकेट में लिख लेना आप, बेंजीन रिंग। क्या सर, बेंजीन रिंग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम, फिर समझेंगे एक ही बार में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यदि किसी चक्रीय यौगिक में, ऐसे लिख लो आप, यदि किसी चक्रीय यौगिक में एक अथवा एक या एक से अधिक बेंजीन चक्र पाया जाता है, यदि किसी चक्रीय यौगिक में एक अथवा एक से अधिक बेंजीन चक्र पाया जाता है, तब वह यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाता है, तब वह यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फिर हम समझते हैं एक एक करके क्या कहानी है, फिर हम कुछ और भी है ना जादुई बातें समझेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखिए, बेंजीन चक्र में 6 कार्बन परमाणुओं की है ना बंद श्रृंखला होती है। बेंजीन चक्र में 6 कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला होती है, जिसमें कार्बन परमाणु एकांतर पर एकल आबंधों तथा द्वि आबंधों से जुड़े रहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु है ना एकांतर पर एकल आबंधों तथा द्वि आबंधों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, फिर उसको लिख लेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, देखिए जो भी अभी तक हमने पढ़ा चक्रीय यौगिक में, चक्रीय यौगिक होने के लिए कार्बन परमाणु के एक चक्रीय श्रृंखला होनी चाहिए, ये बात तो क्लियर है। ठीक, अब देखिए इस प्रकार के यौगिक में भी सबसे पहली तो कंडीशन यही है कि मेरे पास कार्बन परमाणुओं का एक बंद श्रृंखला हो, एक चक्रीय श्रृंखला हो। ठीक है, ऐसे अब हमसे ये बोल रहा है कि अब इन प्रकार के यौगिकों में एक विशेष प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है, जिसका नाम सर क्या है, बेंजीन चक्र यानी कि बेंजीन रिंग। ठीक है, यानी कि इन यौगिकों में बेंजीन रिंग होता है, और हम ये बोलते हैं कि अगर किसी चक्रीय यौगिक में एक अथवा एक से अधिक बेंजीन रिंग पाया जाए, तब वो यौगिक एरोमेटिक यौगिक होगा, ठीक, अब बेंजीन चक्र क्या होता है, इस पे बात आती है कि सर बेंजीन चक्र क्या है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो अपना बेंजीन है ना, जो कि 6 कार्बन परमाणुओं का है ना, यानी कि 6 कार्बन परमाणुओं का एक ऐसा चक्र जिसमें क्या हो सर, अल्टरनेट यानी कि एकांतर पर डबल तथा सिंगल बंध हो। ठीक, तो इस प्रकार का जो चक्र होता है इसे हम बोलते हैं सर बेंजीन चक्र, यानी कि इंग्लिश में बेंजीन रिंग। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम का मेरे पास साइकिल, जिसमें क्या हो, एकांतर का मतलब सर क्या होता है, एक को छोड़कर। देखिए अगर डबल है तो नेक्स्ट सिंगल होना चाहिए, फिर डबल होना चाहिए, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, डबल। ठीक, तो इस प्रकार का जो पैटर्न होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और ये 6 कार्बन परमाणुओं का बना हो ऐसा चक्र, तो इस प्रकार का चक्र का सर नाम क्या है, बेंजीन चक्र। ठीक है, तो आज से सर ये क्लियर होता है कि अगर मेरे पास किसी चक्रीय यौगिक में कम से कम अगर एक भी बेंजीन चक्र होता है, तो उस यौगिक का सर नाम क्या है, एरोमेटिक यौगिक। क्या नाम है सर, एरोमेटिक यौगिक। ठीक है,
चलिए, यानी कि जो अपना बेंजीन है, बेंजीन, तो बेंजीन अपने पास एक यौगिक है ना, और बेंजीन में बेंजीन चक्र दिख रहा है मुझे, यानी कि बेंजीन अपना एक एरोमेटिक यौगिक है। बेंजीन अपना एक एरोमेटिक यौगिक है। मुझसे एरोमेटिक यौगिक के ना क्या करेगा, एग्जाम्पल पूछेगा। अब देखिए, हमने अभी मात्र एक कंडीशन पढ़ी जो कि है ना सफिशिएंट नहीं है, मतलब कि हमने अभी सिंपल सा यही पढ़ा कि अपने अगर चक्रीय यौगिक में कम से कम एक बेंजीन चक्र होता है तो वो यौगिक एरोमेटिक यौगिक होगा। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेंजीन चक्र ना हो तो वो एरोमेटिक यौगिक नहीं होता है। बेंजीन चक्र ना होने पर भी ना अपना यौगिक एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ठीक, तो वो कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम वो पढ़ रहे हैं कि जब बेंजीन चक्र होता है तब अपना यौगिक एरोमेटिक यौगिक हो रहा होता है। ठीक है, चलिए, तो बेंजीन चक्र सर होना चाहिए। अब देखिए, इस प्रकार के बहुत सारे यौगिक हैं जो कि हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे कि टोल्यूइन, इसका सर नाम क्या है, टोल्यूइन। सर आपने इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है, इंग्लिश हिंदी सेम वैसा ही है, ठीक है, कुछ नया इसमें नहीं है। ठीक, टोल्यूइन है ना, ऐसा ही आप देखो, यानी कि ये अपना एक एरोमेटिक यौगिक है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि फिनॉल, इसका सर नाम क्या है, फिनॉल। ठीक, ये अपना है सर फिनॉल। तो दिख रहा है इसमें एक बेंजीन चक्र, इसमें देखिए ये अपना बेंजीन चक्र है। ठीक, यहाँ पर ये अपना बेंजीन रिंग है। तो अगर यौगिक में कम से कम एक बेंजीन रिंग होता है तो वो अपना यौगिक सर क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए, कुछ एरोमेटिक यौगिक ऐसे भी होते हैं जहाँ पर दो बेंजीन रिंग, मतलब दो चक्र आपस में इस तरीके से फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। ठीक, जैसे ये, इसका सा नाम है नेफ्थालीन। नेफ्थालीन स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना। ठीक, ऐसे ही एक और कंपाउंड है जो कि आपसे पूछ सकते हैं हम लोग। ठीक, देखिए बनाने का तरीका भी थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब की बार यहाँ पे 3 चक्र हैं। ठीक है, तो अपना वही डबल सिंगल डबल, यहाँ पर डबल डबल, यहाँ डबल डबल। ठीक है, इसका सर नाम होता है एंथ्रासीन। क्या नाम है सर, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। ठीक है, ऐसे तो नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, इसमें भी आप देखो कम से कम एक बेंजीन चक्र होना चाहिए था ना। तो देखिए आप यहाँ पर एक बेंजीन चक्र है कि नहीं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे देखिए आप कम से कम एक बेंजीन चक्र है कि नहीं। ठीक है, तो इस वजह से अपना नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, ये सब अपने क्या हैं, एरोमेटिक यौगिक हैं, एरोमेटिक यौगिक हैं। ठीक है, चलिए, तो वो बात आपको याद है ना कि एरोमेटिक यौगिक होने के लिए बेंजीन चक्र होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर यौगिक में बेंजीन चक्र ना हो तो वो यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा। ऐसे भी यौगिक होते हैं जहाँ पर बेंजीन चक्र ना होने पर भी वो एरोमेटिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो वो सब थोड़ी सी अलग बातें हैं जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो सर इसके अंदर आपने एक और हेडिंग लिखी थी एरोमेटिक यौगिक के अंदर, एक का नाम था सर बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक, है ना, बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, सेकंड सर क्या था, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, ऐसे तो क्या अंतर है उसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जो अपने बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक होते हैं, ठीक है, अगर अपना एरोमेटिक यौगिक बेंजीन रिंग की वजह से होता है तब उसे हम सर क्या बोलते हैं, बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, अगर अपना जो यौगिक है वो एरोमेटिक यौगिक हो लेकिन उस एरोमेटिक यौगिक के अंदर कोई बेंजीन चक्र ना हो, कोई भी बेंजीन चक्र ना हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेंजीन चक्र ना होने पर भी अपना यौगिक एरोमेटिक होता है, तब उस प्रकार के यौगिक का सर नाम क्या है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, और अगर अपना यौगिक बेंजीन रिंग होने की वजह से होता है तब उसे सर बोलते हैं हम बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, यानी कि जितने भी यहाँ पर यौगिक लिखे हुए हैं, जो भी कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन्हें हम लोग बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एरोमेटिक यौगिक होने का रीज़न क्या है सर, बेंजीन रिंग, इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं इनको हम बोल सकते हैं सर बेंजीनोइड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, ये चीज़ तो इसमें मुझे एग्जाम्पल ध्यान रखना है। फिलहाल ये अपने है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, एक सर था नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, यानी कि नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब यहाँ पर अपना कंपाउंड एरोमेटिक तो होगा लेकिन उसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी। ठीक, जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पर ना दरअसल 7 मेंबर की रिंग होती है, आप देख पा रहे हो तो इस तरीके से
जी। तो हम ये देख रहे थे कि नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, दरअसल क्या है कि थोड़ा सा कैमरे में ना एक्चुअल थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने लग रही है, तो उसकी वजह से वीडियो आज देखिए 2 बार कटी है ना, तो लग रहा है कि आज का दिन ही सही नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग तो होगी रहेगी। ठीक, तो सर मैं ये बोल रहा था, तो आपने ये समझ लिया कि जो इससे पहले अभी आपको दिखा, ठीक, कि सर एरोमेटिक जो कंपाउंड हमने पढ़ा, फिर हमने सर ये देखा कि बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन रिंग की वजह से होता है। ठीक, फिर हमारे पास नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इंग्लिश को देख के आप डरिएगा नहीं, सेम हिंदी में भी ऐसे हम लिख सकते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, सेम हिंदी में। अब की बार क्या है कि अपना यौगिक एरोमेटिक तो होगा सर, लेकिन उसमें कोई भी बेंजीन रिंग उपस्थित नहीं होगी। ठीक, जैसे आप देखो यहाँ पर एक्चुअल में एक 7 मेंबर का रिंग होता है, ठीक है, फिर इधर अपना एक 5 मेंबर का रिंग, ठीक, डबल सिंगल डबल, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे। इस कंपाउंड का सर नाम है एजुलिन। क्या नाम है सर? एजुलिन। ठीक, ये कनेक्शन है, ठीक है, समझना, ये सब जुड़ा हुआ है। तो ये एक एजुलिन है, ये कंपाउंड है जो कि अपने पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक, लेकिन आप देखो इसमें कहीं भी बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक, क्योंकि ये अपने में 7 मेंबर की रिंग है और ये 5 मेंबर की रिंग है। ठीक, तो आपको इस प्रकार के एग्जाम्पल याद रखना है। ऐसा ही एक और आपको ये एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये देख लोगे आप, तो इस प्रकार से बना हुआ है, दिख रहा है एनसीईआरटी में आपको। ठीक, इसे बोला हम लोग ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो आप 7 मेंबर का रिंग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो इस प्रकार के यौगिक आप कम से कम 2 एग्जाम्पल याद रखना, एजुलिन एंड ट्रोपोलोन। ये अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड तो है, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, इस वजह से इसका सर नाम क्या हो गया? नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो छोटी सी बात हमने की, थोड़ी सी बात की, इतने से हम लोग का काम चल जाता है। ठीक, चलिए, तो हमने ये देख लिया कि अपने पास साइक्लिक कंपाउंड के अंदर सर क्या क्या था, होमोसाइक्लिक या फिर कार्बोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक पढ़ लिया हमने, एरोमेटिक पढ़ लिया, बेंजीनोइड देख लिया, नॉन बेंजीनोइड पढ़ लिया। ठीक, इसके बाद एक और कैटेगरी बचती है जिसे हम बोलते हैं सर विषम चक्रीय यौगिक। क्या सर नाम है? विषम चक्रीय, ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक। तो ये सभी क्लासिफिकेशन काफ़ी उपयोग में आएंगे आने वाले दिनों में जब हम आईपीएससी नेमिंग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब बात कर लेते हैं हम इसमें। तो इसमें 2 पॉइंट लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये भी चक्रीय यौगिक हैं, लिखिए, ये भी चक्रीय यौगिक हैं, है ना, परंतु इनके चक्र में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य परमाणु उपस्थित रहते हैं। ये भी चक्रीय यौगिक हैं, परंतु इनके चक्र में कार्बन परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य परमाणु उपस्थित रहते हैं, जैसे लिख लो आप नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि। ठीक है, इन परमाणुओं को विषम परमाणु कहते हैं, इन परमाणुओं को विषम परमाणु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विषम चक्रीय यौगिक के गुण सामान्यतः, विषम चक्रीय यौगिक के गुण सामान्यतः एरोमेटिक यौगिक के गुण से मिलते हैं। विषम चक्रीय यौगिक के गुण सामान्यतः एरोमेटिक यौगिक के गुण से मिलते हैं। ठीक, चलिए, तो हमने ये लिख लिया। देखिए, अभी तक क्या था, जो भी मेरे पास कार्बन परमाणुओं की जो बंद श्रृंखला बन रही थी, ठीक है, उसमें कार्बन कार्बन का ही कनेक्शन था, यानी कि कार्बन कार्बन ही आपस में जुड़कर एक बंद श्रृंखला बना रहा था, या फिर एक बंद, जिसे बोल सकते हैं चक्र, एक चक्र बना रहा था। ठीक है, अब की बार क्या होगा, अब की बार जो मेरे पास कार्बन परमाणुओं की बंद श्रृंखला थी ना, उसमें कार्बन के अलावा कोई और अलग एटम आ जाएगा, वो भी मेरे पास इस चक्र का हिस्सा होगा। तो इस प्रकार के यौगिक को हम सर क्या बोलते हैं? विषम चक्रीय यौगिक, है ना। और इसके गुण ज़्यादातर ना एरोमेटिक यौगिक के गुण से मिलते हैं। ठीक, इसको भी हम समझते हैं। देखो आप, जैसे कि एक कंपाउंड है, जैसे आप देखो NH डबल बॉन्ड, ठीक, दिख रहा है आपको,
चक्र देखिए मेरे पास ये है चक्र 1 2 3 4 कार्बन 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 कार्बन, अब की बार नाइट्रोजन दिख रहा है। तो नाइट्रोजन इस चक्र का हिस्सा है, ठीक। तो कार्बन ना हो के नाइट्रोजन है, तो इस प्रकार से जो अपना नाइट्रोजन है इसको मैं बोल रहा हूँ हेट्रो एटम, यानी कि विषम परमाणु। और इस प्रकार से जो मेरे पास यौगिक बन गया इसे हम सर क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक, ठीक। एंड इस यौगिक का नाम है सर पायरोल। क्या नाम है सर, पायरोल, ठीक। यहीं पे अगर ऑक्सीजन में रख दूं, ठीक है, तो इसका सर नाम होता है फ्यूरेन, फ्यूरान, ठीक है, फ्यूरान। ये सब यौगिक हैं जो कि एक विषम चक्रीय यौगिक है, ठीक। और भी देख सकते हो आप, जैसे कि यहीं पर अगर मैं सल्फर रख दूं, ठीक है, इसका सर नाम होता है थायोफीन, थायोफीन, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि कार्बन परमाणुओं का एक बंद श्रृंखला तो है, लेकिन कार्बन के अलावा कोई और अलग एटम भी है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन, फिर वहाँ पे सल्फर, ठीक। तो इस प्रकार के यौगिक को हम सर क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय यौगिक। या फिर आप देखो एक बहुत ही फेमस है पिरीडीन, देखिए डबल, याद रखने का तरीका, नाइट्रोजन से एक डबल, सिंगल डबल, ठीक है, सिंगल डबल, इस तरीके से दिख रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे। इसे तो बोलते हैं सर हम पिरीडीन। क्या बोलते हैं सर, पिरीडीन। तो बेसिकली पिरीडीन भी दिख रहा है आपको, यहाँ तक तो सर कार्बन थे लेकिन नाइट्रोजन हो गया जो कि चक्र का हिस्सा है, ठीक। तो इस वजह से ये सर क्या हो गया अपने पास, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक। एक और मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ से बॉन्ड हटा दूँ तो इसका नाम होता है सर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्या नाम है सर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसे बोलते हैं हम लोग THF, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो सर हो गया ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अपने कुछ हो गए सर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ लिया। आगे चल के याद रखिएगा हम THF का यूज़ करेंगे, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने THF पढ़ा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। चलिए, तो मैं इससे पहले बहुत रिकॉर्डिंग हुई है, बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, ठीक है। एंड वीडियो कई पार्ट में कट कट के एडिट होकर आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब बोलने की हिम्मत नहीं रह गई, ठीक है। तो अपने पास नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ लिया हमने, एजुलिन, ट्रोपोलोन, और भी होते हैं, फिलहाल उस पर हम लोग बात करेंगे कभी जब हम डिटेल से पढ़ लेंगे और चीज़ों को तब, ठीक है। एंड अपने पास ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट क्लासिफिकेशन पढ़ लिया एरोमेटिक कंपाउंड के, जितना अपने स्कूल एग्जाम में काम आने वाला है, और इन क्लासिफिकेशन का यूज़ करके हम बहुत ही आसानी से आगे चल के एरोमेटिक में बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक वाली केमिस्ट्री को और अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी तक ठीक है, तो फिलहाल अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।